हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। हम स्टडी कर रहे हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, और इसमें पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ ये वाला सेगमेंट, इस सेगमेंट में किस तरीके से चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। हमने हिस्टोलॉजी जानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की कि इसकी हिस्टोलॉजी कैसी होती है। अब जो लेफ्ट ओवर जो पोर्शन जो बच गया है उसकी हम उसकी आज स्टडी करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो अब ये आपने देख लिया था मेरे प्रीवियस वीडियो में कि NaCl जब भी जाता है तो सोडियम जब भी जाता है तो अपने साथ क्लोराइड आयन लेके जाता है, और जब ये दोनों का एक ही डायरेक्शन में जाने को बोलते हैं सिम पोर्टर बोलते हैं ना। सिम पोर्टर यानी एक साथ दोनों का जाना। और ये सिम पोर्टर मैकेनिज्म इस तरीके से एक्ट करता है, और यहाँ पे क्लोराइड का एक चैनल रहता है जिसकी मदद से क्लोराइड बाहर आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और Na यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो ये चीज की हमने स्टडी कर ली थी। अब इधर आ जाते हैं इस पोर्शन में। अब इधर क्या हो रहा है कि अब बच गए भाई आपका तो सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, आपका क्लोराइड आयन इधर जा रहा है, और भी कुछ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बचे हैं जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम किस तरीके से जाएगा भाई? कैल्शियम इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर ब्लड में आपके रहता है एक हार्मोन। ब्लड में कई तरीके के हार्मोन रहते हैं, पर एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन, जो किसके द्वारा सीक्रेट होता है? वो होता है पैराथायराइड ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है। एक होती है थायराइड ग्लैंड, जो कि आपका सामने वाला पोर्शन जो रहता है ना थायराइड ग्लैंड का, उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, जो मेन थायराइड ग्लैंड रहती है। और उसी थायराइड ग्लैंड के पीछे जैसे कि है ट्रैकिया, ये है बटरफ्लाई शेप में आपकी थायराइड ग्लैंड, है ना। तो ये जो सामने गया, अब देख लो इसके पीछे वाला पोर्शन, तो जो पीछे वाला पोर्शन रहता है वहां पे इस तरीके से 4 ग्लैंड्स रहती है छोटी छोटी, जिसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। और इन पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या सीक्रेट होता है? आपका PTH यानी पैराथायराइड हार्मोन। तो जब भी आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेशन करता है, जिसके द्वारा क्या होता है अंदर जो आपकी बॉडी में ब्लड में क्या होता है? कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और लेवल बढ़ जाता है। तो किस तरीके से बढ़ता है भाई? एक तो वो बोन्स के पास सिग्नल भेजेगा, है ना, ऑसिकेशन के लिए, है ना, तो बोन्स में ज़्यादा कैल्शियम फॉर्मेशन होगा। और एक तरीका ये होगा कि वो आपके जो रीनल ट्यूब्यूल्स में से जो कैल्शियम एक्सक्रीट हो रहा है वहाँ पे वो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करा के ब्लड में लेकर आ जाएगा वो कैल्शियम को। उसके थ्रू भी क्या होगा? आपकी बॉडी में जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो अब देखते हैं वो मैकेनिज्म कैसे एक्ट करता है, ठीक है। अब ये क्या होगा? यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन जो ब्लड में प्रेजेंट है वो क्या करेगा? जो उसके बेसोलेटरल लेयर में एक प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, क्या प्रेजेंट है? एक प्रोटीन प्रेजेंट है, एक सेगमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा? रिसेप्टर, प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा? बिकॉज की कैल्शियम लेवल क्या है यहाँ पे? कम है, लो है, दिख रहा है यहाँ पे मैंने बनाया हूँ, यहाँ पे कैल्शियम लेवल लो है, और लो कैल्शियम लेवल के कारण क्या होता है? पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट करता है आपके इस प्रोटीन रिसेप्टर को, जिसको बोलते हैं जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। GSP लिख दिया है मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि मैं क्या इसको आपको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहले भी जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको भी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया GSP। तो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन रहता है ये रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पे क्या आता है? आपका पैराथायराइड हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है। इसके स्टिमुलेशन से क्या होता है? यहाँ पर एक और फैक्टर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इधर ही बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक और फैक्टर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? AC नाम का एक फैक्टर प्रेजेंट है यहाँ पे, और उसका फुल फॉर्म है आपका एडिनाइलेट साइक्लेज। क्या नाम है उसका? एडिनाइलेट साइक्लेज। तो जब पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के कम होने के कारण जो बेसोलेटरल लेयर में एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, उसको स्टिमुलेट करता है। उसके स्टिमुलेशन से ये प्रोटीन रिसेप्टर स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे एक फैक्टर प्रेजेंट है, उस फैक्टर का नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या होता है? एक्टिवेट होता है। उसके एक्टिवेशन से क्या करता है वो? जो ATP है, ATP क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल के अंदर। ATP को कन्वर्ट करेगा, कौन कन्वर्ट करेगा? एडिनाइलेट साइक्लेज ATP को कन्वर्ट करेगा साइक्लिक AMP2 में। बात समझ में आई? पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के कम होने से स्टिमुलेट करेगा किसको? जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन स्टिमुलेट करेगा किसको? बेसोलेटरल लेयर में एक फैक्टर प्रेजेंट है
उस फैक्टर को बोलते हैं एडेनाइलेट साइक्लेज। एडेनाइलेट साइक्लेज क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एटीपी को, जो पहले से आपकी सेल में प्रेजेंट है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एटीपी कन्वर्ट होएगा किसमें, AMP2 में, साइक्लिक AMP2 में कन्वर्ट होगा। मैंने साइक्लिक नहीं लिखा है पर आप लोग लिख लो, इसलिए साइक्लिक बोल बोल के बता रहा हूं मैं, CYCLIC साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक AMP2 में कन्वर्ट होगा ATP। अब साइक्लिक AMP2 कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोटीन काइनेज में। मैंने P काइनेज लिखा है यहाँ पे, मतलब इसका P यानी प्रोटीन और यहाँ पे काइनेज पूरा पूरा लिखा है ना। तो क्या हो रहा है, एडेनाइल साइक्लेट कन्वर्ट हो रहा है ATP में, ATP कन्वर्ट हो रहा है साइक्लिक AMP2 में, और साइक्लिक AMP2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, P काइनेज में यानी प्रोटीन काइनेज में। अब जब ये प्रोटीन काइनेज में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोटीन काइनेज क्या करता है, यहाँ पे जो कैल्शियम प्रेजेंट है आपका कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, वो क्या कर रहा है, उसको सक करके अंदर ले रहा है। किसके द्वारा ले रहा है वो, यहाँ पे जो चैनल्स प्रेजेंट है वो चैनल स्टिमुलेट हो रहे हैं किसके द्वारा, यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, वो फॉस्फेट प्रेजेंट होने के कारण क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ये चैनल स्टिमुलेट हो रहे हैं, और स्टिमुलेट होकर क्या हो रहे हैं, जो प्रोटीन है, जो कैल्शियम यहाँ पे प्रेजेंट है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, वो सक इन हो जा रहे हैं यानी अंदर खिंच जा रहे हैं, ठीक है। वैक्यूम रहता, एक वैक्यूम रहता ना, वैक्यूम प्रेशर, किसी चीज को दबाव, प्रेशर रहता है हवा का दबाव, उस हवा के दबाव से वैक्यूम से अंदर क्या हो रहा है, इधर इधर तो वैक्यूम नहीं हो रहा है, पर ये क्या कर रहे हैं, इस चीज को यहाँ पे सक इन कर ले रहे हैं, यहाँ पे अंदर खींच ले रहे हैं। प्रोटीन काइनेज के कारण क्या हो रहा है, जो कैल्शियम जो यहाँ पे जो एक्सक्रीट होने के लिए भाई यूरिन के लिए यूरिन में एक्सक्रीट होने के लिए जा रहा है, वो क्या हो रहा है, कैल्शियम भाई यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जा रहा है। अब जब ये कैल्शियम यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पर भाई एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, एक बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं कैल बाइंडिंग प्रोटीन। कैल बाइंडिंग प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाइंडिंग प्रोटीन किसको बाइंड कर लेता है, कैल्शियम को बाइंड करता है, इसलिए इस प्रोटीन को बोलते हैं कैल बाइंडिंग प्रोटीन। ये लिख रहे हैं कैल बाइंडिंग प्रोटीन। तो जैसे ही कैल्शियम इन चैनल्स के थ्रू यहाँ पर आता है सेल के अंदर, बेसोलेटरी लेयर के अंदर, लेयर जो इसकी है इधर अंदर आता है, यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन या कैल बाइंडिंग प्रोटीन से अटैच हो जाता है, और कुछ कैल्शियम यहाँ पे रह जाता है। बात क्लियर हो गई है कि भाई आपके अदर एलिमेंट्स किस तरीके से आ रहे हैं, सोडियम तो चले जा रहा है भाई, उसके साथ साथ क्लोराइड को भी खींच के लेके चल जा रहा है, पर अब जो आपका कैल्शियम बच गया है वो कैसे जाएगा, कैल्शियम इस तरीके से जाएगा कि जब कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा आपका ब्लड में, तो जो आपका पैराथायराइड हार्मोन है स्टिमुलेट करेगा आपका जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को, वो स्टिमुलेट करेगा AC को, एडेनाइलेट साइक्लेज को, एडेनाइल साइक्लेट एक्टिवेट होने के बाद स्टिमुलेट करेगा ATP को, ATP स्टिमुलेट कन्वर्ट होएगा साइक्लिक AMP2 में, साइक्लिक AMP2 कन्वर्ट होगा प्रोटीन काइनेज में, प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, इन चैनल्स को खोल देगा। इन चैनल्स के खोलने की वजह से क्या होगा, जो सिर्फ सक करेगा, किसको सक कर रहा है इतना ध्यान रखना, सिर्फ कैल्शियम को आने दे रहा है, अदर कोई भी एलिमेंट्स के थ्रू नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ कैल्शियम को सक कर रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, फॉस्फेट के कारण क्या हो रहा है, इसने प्रोटीन काइनेज से क्या किया था, इन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया था फॉस्फेट के कारण। मैंने आपको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बताया था कि जब भी फॉस्फेट आता है, फॉस्फेट के आने से पैराथायराइड हार्मोन ये सारी प्रोसेस करवाकर प्रोटीन काइनेज से इन चैनल्स को बंद कर देता है कि दोबारा अब फॉस्फेट यहाँ पर न आए। तो फॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट है कि ना आ पाए, तो ये क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब इतनी बात क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इतना पोर्शन भी देखना है हमको कि जब भी ये यहाँ पे आएगा कैल्शियम, अब कैल्शियम इस पे बाइंड हो जाता है कुछ यहाँ पर, और कुछ कैल्शियम क्या हो रहा है, यहाँ इस चैनल के थ्रू कहाँ आ जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में आ जा रहा है। तो जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो आपका पैराथायराइड हार्मोन इस तरीके से एक्ट करता है, यानी आपकी बॉडी, जो भी आपका जो बॉडी के सिस्टम है, इस तरीके से आप मतलब कितना, आप अगर सोचो कितना अमेजिंग सिस्टम होता है आपकी बॉडी का, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होती है तो किस तरीके से एक एक चीज़ को वो मदद से एक्टिवेट करा करा के आपकी बॉडी का जो पूरा लेवल है उसको मेंटेन कराता है, ठीक है, बात समझ में आई। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, टीम वर्क हो रहा है, बात समझ में आ रही है। एक अकेला पैराथायराइड हार्मोन सिर्फ कैल्शियम को नहीं ला सकता है। पैराथायराइड हार्मोन जब तक कि इन सारी प्रोसेस को, इन भाई बंधुओं को इसके साथ में नहीं जोड़ लेगा, तब तक कि
कैल्शियम को लाने की प्रोसेस ब्लड स्ट्रीम में नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं आपकी बॉडी में, का हम टीम वर्क सीखते हैं। यहाँ पे टीम वर्क इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ से कैल्शियम यहाँ पे बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के बाद कुछ कैल्शियम जो अंदर आता है यहाँ से, वो किसके थ्रू, इन चैनल्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद आपका कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब ये पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ने के पहले एक चीज हम देखेंगे, एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पे जब भी यहाँ पर हम कोई ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स यानी कोई दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ किस लिए ले रहे हैं हम इनहिबिट करते हैं हम जो हमारा जो ब्लड जो प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर में इनहिबिट करने के लिए यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए क्या करते हैं, हमको दवाइयाँ दी जाती है, ठीक है। दवाइयाँ दी जाती है और वो क्या करता है, हमारे अंदर जो सॉल्ट लेवल है, सॉल्ट लेवल कम होएगा, NaCl लेवल कम होएगा, तो क्या होगा, हमारा अपने आप बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है यानी BP है हमारा, वो नॉर्मल रहेगा। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को क्या दिया जाता है, ड्रग्स दिया जाता है यानी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो एक ड्रग होता है जिसको बोलते हैं थायजाइड ड्रग बोलते हैं, थायजाइड। तो थायजाइड ड्रग होता है वो क्या करता है, थायजाइड ड्रग यहाँ पे जो चैनल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं सिम पोर्टर चैनल है, NaCl सिम पोर्टर चैनल जो है ये, इस NaCl सिम पोर्टर चैनल को क्या कर देता है, वो ब्लॉक कर देता है। थायजाइड क्या करता है, जो NaCl में जो सिम पोर्टर जो चैनल है उसको ब्लॉक कर देता है। अब भाई जो सिम पोर्टर चैनल है जो ब्लॉक हो गया है, जिसके सहारे आपका सोडियम और क्लोराइड दोनों आ रहे थे साथ साथ में, वो क्या होते हैं, अब नहीं आ पाते हैं, इनहिबिट हो जाता है। अब उनके इनहिबिट से क्या होता है, डायरोसिस करके आपने देखा है, एक टर्म है जिसको बोलते हैं डायरोसिस, ठीक है। डायरोसिस आपके बॉडी में होता है, ठीक है। इसकी वजह से ही होता है कि थायजाइड ड्रग है, थायजाइड क्या करता है, इन चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, सिम पोर्टर चैनल को, जिसके कारण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जो Na और Cl का साथ में एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पे नहीं हो पाता है। वो उन्होंने गेट ही बंद कर दिया है कि तुम दोनों यहाँ पे नहीं आ पाओगे। इस तरीके से आपका थायजाइड क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अब आगे बढ़े, थायजाइड क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमने क्या देख लिया, हमने देखा अर्ली डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को देखा, इस पोर्शन को देखा। अब इस पोर्शन को हम स्टडी करेंगे जिसको बोलते हैं लेट डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब लेट डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपकी जो सेल्स की जो लेयर्स रहती हैं कहीं कहीं परमिएबल रहती है, कहीं कहीं इम्परमिएबल रहती है। परमिएबल यानी कि वो लेयर ऐसी रहती है जिसमें से कुछ जो चीजें हैं अंदर आ पाती हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स उस लेयर से अंदर आ पाते हैं, और कुछ लेयर इम्परमिएबल रहती है। इम्परमिएबल यानी कि जो अगर सोडियम और क्लोराइड को अगर वहां जाना है तो उसकी इम्परमिएबिलिटी के कारण सोडियम और क्लोराइड वहां पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें क्लियर, कोई लेयर परमिएबल रहती है, कोई लेयर इम्परमिएबल रहती है, ठीक है। क्योंकि ये इम्परमिएबल रहती है तो यहाँ पे जो इसके जो लाइन है, इसकी जो सेल्स है, इसकी लेयर है, वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होती है, वो होती है स्टिमुलेट होती है, इसके मतलब जो एक्ट करती है, मतलब ये लेयर काम करती है किसके द्वारा, एल्डोस्टेरोन के द्वारा। किसके द्वारा, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है, एल्डोस्टेरोन होता है सीक्रेट आपका एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है, एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करती है। एड्रेनल कहाँ रहती है भाई, आपके किडनी के जस्ट ऊपर एक एक ट्राइंगुलर शेप में एक एक ग्लैंड रहती है, दो रहती है नंबर में, वो रहती है एड्रेनल और एड्रेनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं उसको, वो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करती है। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सीक्रेट होता है, सीक्रेट होकर वो क्या आता है, यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एक जीन रहता है, और जीन फैक्टर क्या करता है, जीन फैक्टर को स्टिमुलेट करता है, कौन, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन के स्टिमुलेशन से क्या होता है, ये जो चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं। बात समझ में आ रही है, जो चीजें इम्परमिएबल हो गई थी, यानी कि जिन चीजों के कारण आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इस पोर्शन से इधर नहीं जा पा रहे थे, ये पोर्शन तो परमिएबल है, यहाँ से तो जा रहा है, पर ये पोर्शन इम्परमिएबल है, यानी यहाँ से जो है इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। ये पोर्शन को परमिएबल कौन कराता है, एल्डोस्टेरोन कराता है ना। एल्डोस्टेरोन इस प्रोटीन के द्वारा क्या कराता है, इस लेयर को परमिएबल कराता है, यानी चैनल्स को खोल देता है, जिसके थ्रू क्या होती चीजें आ जाती हैं।
अब जब चीजें आती है तो क्या होता है, अब कैसे जाएगा, अब यहाँ पे जो सोडियम है ना, सोडियम अंदर चले जाएगा, ठीक है, सोडियम अंदर गया, जैसे ही सोडियम अंदर गया यहाँ आ गया सोडियम। अब सोडियम इस चैनल के थ्रू, यहाँ पर भी प्रोटीन चैनल रहता है, इस प्रोटीन चैनल के थ्रू सोडियम जैसे ही इधर जाएगा, तो मैंने क्या बताया था, जैसे ही सोडियम बेसोलेटरल लेयर से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लेयर, इस लेयर से जैसे सोडियम जाएगा, तो जब वो जाता है तो उस जगह से एक तो खींच के इधर ला लेता है, जब वो बेसोलेटरल लेयर से बाहर जाता है, नॉट इन दिस लेयर, इस लेयर में नहीं, जब बेसोलेटरल ये वाली लेयर से जाता है तो क्या करता है, दूसरी चीज को खींच के लेकर आ जाता है। तो जैसे ही सोडियम जा रहा है तो इसको खींच के लेकर आ रहा है, पोटेशियम को साथ में खींच के लेकर आ रहा है, ठीक है। अब पोटेशियम आ रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चीजें किसके द्वारा स्टिमुलेट हो रही है, क्योंकि सोडियम का लेवल क्या हो रहता है, सोडियम का लेवल यहाँ पर हाई रहता है, तो इसको एटीपीज की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब जिस चीज का लेवल जिस जगह पे हाई रहेगा वहां से उसको दूसरी जगह में जाने में तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उसके पास पहले से ही हाई एनर्जी है उसकी खुद की, इसको एटीपीज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम का लेवल सेल के अंदर कम रहता है, सेल के अंदर सोडियम का लेवल कम होने की वजह से सोडियम को जरूरत पड़ती है एटीपीज की, एटीपीज की मदद से सोडियम इधर जाता है और पोटेशियम इधर आ जाता है, ठीक है। अब ये तो अंदर आ गए, अब यहाँ से अंदर आने के बाद पोटेशियम क्या होता है, इस चैनल के थ्रू बाहर आ जाता है ना। पोटेशियम को हम क्या करवा रहे हैं, एक्सक्रीट करा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा पोटेशियम की मात्रा को नहीं ना हो हमारी बॉडी में, ज्यादा पोटेशियम ना बढ़ जाए, हाइपर ना हो जाए पोटेशियम, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम को क्या कर रहे हैं यहाँ पे हाइपर कैलीमिया बोलते हैं, पोटेशियम के लेवल को बढ़ने को क्या बोलते हैं, हाइपर कैलीमिया ना हो जाए। तो हाइपर कैलीमिया को ना हो करके पोटेशियम का लेवल ब्लड्स में से निकाल के पोटेशियम वापस किधर आ जा रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में और डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल में आ जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक हार्मोन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और जो एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, एक हार्मोन रहता है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, उसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का काम क्या है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है वैसोप्रेसिन का, यानी कि जो ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल में से जो चीजें एक्सक्रीट होने के लिए जा रही हैं उसको रीएब्जॉर्ब करवा लें, वो काम होता है वैसोप्रेसिन का। तो वैसोप्रेसिन क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है, वो बना देता है इस जो लेयर है इसकी, यहाँ पे कॉर्नेट ट्यूब्यूल के अंदर जो ये चैनल्स है सेल की, उस लेयर में क्या कर देता है, इस तरीके से होल्स बना देता है, चैनल्स बना देता है। ये दिख रहा है ब्लू कलर का, ये ऐसे चैनल्स बना देता है। इन चैनल्स के थ्रू क्या होता है, वाटर जो एक्सक्रीट हो रहा है रीएब्जॉर्ब हो जाता है। वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है, चैनल्स बना दे रहा है, यानी परमिएबल कर रहा है लेयर को। पहली बात तो एल्डोस्टेरोन ने परमिएबल किया, चैनल्स को खोला, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर आ गए, पर अभी भी ये इम्परमिएबल, सिर्फ वाटर के लिए इम्परमिएबल है ये, ठीक है। अब वाटर के लिए परमिएबल कैसे बनेगी, वैसोप्रेसिन ने भी इसके लिए यहाँ पे खास चैनल्स बनाया है, और वो वैसोप्रेसिन चैनल से क्या हो रहा है, वाटर यहाँ से आकर ब्लड स्ट्रीम में मिल जा रहा है। बात क्लियर हो गई। और ब्लड स्ट्रीम में मिलने के बाद क्या हो रहा है, वाटर का ब्लड स्ट्रीम में आपका वाटर कंसंट्रेशन बढ़ने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के बाद से और क्या होता है, आपका जो बीपी रहता है बीपी मेंटेन होता है, ठीक है। बीपी का जो लेवल हाई हो गया है, वॉल्यूम बढ़ने से हाई लेवल कंट्रोल में आता है। इस तरीके से क्या होता है, आपकी बॉडी एक्ट करती है वैसोप्रेसिन के द्वारा, जो कि एक एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। तो हमने इस वीडियो में क्या स्टडी किया, इस वीडियो में हमने देखा इस पोर्शन के बारे में कि किस तरीके से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। आपकी बॉडी में जब कैल्शियम की जरूरत रहती है तो कैसे पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है, टीम वर्क के द्वारा। और किस तरीके से जब ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है तो एल्डोस्टेरोन किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करवाता है, और वैसोप्रेसिन किस तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल के बारे में, इसके 2 वीडियो हमने बनाए हैं, और जरूर से दोनों वीडियो को देखिए। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, और जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। पसंद आया है तो जरूर बताएं कि आपको चीज़ें आपको पढ़ाई समझ में आ रही है। अगर आप जब फीडबैक देते हो तो हम लोग को भी समझ में आता है कि आपको सही में हम जो अपना जो कंटेंट बना रहे हैं, लेक्चर बना रहे हैं, आपको डिलीवर हो पा रहा है।